हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्लाइड फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग सेकंड WPP का क्वेश्चन का थोड़ा डिस्कशन करेंगे, थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे हम। बाकी बनाना है आप सभी को अपने से, हम थोड़ा समझा रहे हैं कि हाँ ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, इसमें फाइंड क्या करना है और कौन फार्मूला के थ्रू हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, टू पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस कैरिंग इक्वल चार्ज रिपेल ईच अदर बाय अ फोर्स 3.7 इंटू 10⁻⁻⁹ न्यूटन। मतलब दो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है और दोनों पर इक्वल चार्ज है, दोनों पर चार्ज का वैल्यू क्या है, सेम है, यानी Q दोनों का क्या है, सेम है। और दोनों के बीच लगने वाला फोर्स हमें मालूम है और दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है डियर स्टूडेंट्स? तो ये है 5 एंगस्ट्रम। कितना एंगस्ट्रम दिया हुआ है? 5 एंगस्ट्रम। ये किसका वैल्यू है? R का। तो ये एंगस्ट्रम को हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेंगे? मीटर में। और आता होगा, ध्यान में होगा आप सभी को, 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए और आप बना लीजिए इस सवाल को। आपको क्या फाइंड करना है? n। तो n फाइंड करने के लिए पहले q का वैल्यू फाइंड करना है एंड आफ्टर दैट हम लोग q इज इक्वल टू n इंटू ई फार्मूला अप्लाई करके हम इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। क्या आ रहा बात समझ में? तो f दिया हुआ है हमको, r दिया हुआ है हमको। पहले क्या निकाल लेना है हमको? q निकाल लेना है। और q फाइंड आउट करने के बाद हमने फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, q इज इक्वल टू n इंटू ई। देयरफॉर n इज इक्वल टू कितना? q अपॉन ई। बड़ा इजी है, बन जाएगा आसानी से। अगला जो हमारा WPP का दूसरा क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, at a point in an electric field a charge of 5 into 10⁻⁻⁴ कूलम। तो ये 5 into 10⁻⁻⁴ कूलम का चार्ज दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये किसी पॉइंट पर है और ये एक्सपीरियंस करता है कितना फोर्स का? तो 2.25 न्यूटन का। ये Q का वैल्यू है और ये F का वैल्यू है। बड़ा आसान है। कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी E का वैल्यू हमको फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट मीन्स E इज इक्वल टू व्हाट? E का वैल्यू आपको निकालना है। तो आप फॉर्मूला, बेसिक सा फॉर्मूला आप पढ़े होंगे कि इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज। बस आपका आंसर आ जाएगा। कितना आसान है। बस हम यही कहते हैं सभी स्टूडेंट से, आप मन से एक बार आप 1 घंटा इस WPP को लेके तो बैठिए, है ना। आप पहले बैठिए और उसको अटेम्प्ट कीजिए, उसको कोशिश कीजिए बनाने का, है ना। खुद प्रॉब्लम समझ में आएगा कि हाँ क्या है और कौन फॉर्मूला अप्लाई करना। अब झूठ मूठ का बहाना है कि सर बन नहीं रहा है, कैसे होगा, समझ में नहीं आ रहा। आप ईमानदारी से बैठिए पढ़ने के लिए और देखिए बनता है कि नहीं बनता है। ऐसा हो नहीं सकता है कि नहीं बनेगा इतना कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद। नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन है और ये तीसरा क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो ये तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हम स्क्रीन पर भी ये क्वेश्चन को लगा दे रहे हैं। पहला और दूसरा क्वेश्चन को भी हम स्क्रीन पे लगा देंगे और ये तीसरा क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है। और ये तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टू आइडेंटिकली चार्ज क्या होता है? आइडेंटिकल चार्ज वैसा चार्ज होता है जिसका वैल्यू भी सेम हो और नेचर भी क्या हो? सेम हो। वैल्यू भी सेम और नेचर भी सेम। टू आइडेंटिकली चार्ज्ड पॉइंट स्पेयर्स ऑफ मास 10 ग्राम आर सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड ऑफ लेंथ L सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर। कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच स्फीयर। ईच स्फीयर पर चार्ज कितना होगा? तो ये यहाँ पर कोई सीलिंग है और इससे दो चार्ज जो है इस तरीके से थ्रेड के हेल्प से लटका हुआ है। एक चार्ज यहां पर है +Q और दूसरा चार्ज यहां पर है +Q, दूसरा चार्ज यहां पर है +Q। ये जो थ्रेड है इसका लेंथ L सेंटीमीटर है। इस L का वैल्यू मालूम नहीं है, तो दोनों थ्रेड का जो लेंथ है वो L सेंटीमीटर है और दोनों के बीच का डिस्टेंस डियर स्टूडेंट्स दिया हुआ है और ये डिस्टेंस R का वैल्यू कितना? 5 सेंटीमीटर। तो आपको कैलकुलेट करना, ये एंगल दिया हुआ हमको 60 डिग्री का। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसे आप जरूर बनाइए अपने से। अगर आप अपने से बनाएंगे तो हाँ समझ में आएगा कि हाँ कुछ दम है सवाल में और आप भी अच्छे से कॉन्सेप्ट अप्लाई कर पा रहे हैं। ये पॉइंट A लिखा हुआ है, ये पॉइंट B लिखा हुआ है हमारा। तो हमको पूछ रहा है कि इस Q का वैल्यू बताओ। ये चार्ज जो है ना, ईच स्फीयर पर जो चार्ज है इसका वैल्यू कैलकुलेट करके आप बताइए कि कितना होगा। तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और हाँ, क्वेश्चन हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे ताकि सभी के पास क्वेश्चन PDF फॉर्म में सेव भी हो जाए गूगल ड्राइव में। तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन है, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, चौथा नंबर का क्वेश्चन। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन एन अल्फा पार्टिकल एंड एन इलेक्ट्रॉन इन एयर इफ दे अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 6 × 10⁻11 न्यूटन। तो ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, एक अल्फा पार्टिकल है और एक इलेक्ट्रॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है और एक इलेक्ट्रॉन है, और दोनों एक दूसरे को कितना फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, 6 × 10⁻11 न्यूटन का एयर में। तो बताइए दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो ध्यान है डियर स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें मालूम है, ई का वैल्यू कितना 1.6 × 10⁻19 कूलम, और अल्फा पार्टिकल का कितना चार्ज है, ध्यान रखना है, कांस्टेंट वैल्यू याद कीजिए आप। अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है हमारा, वो अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है 2 × चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स 2 × 2 × इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना 1.6 × 10⁻19 कूलम, दैट इज 3.2 × 10⁻19 कूलम। इस पर नेगेटिव चार्ज होता है और इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, बट सवाल बना रहे हम लोग को, तो इस नेगेटिव का हमें फॉर्मूला में यूज करने का कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपको अल्फा पार्टिकल का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मालूम है, दोनों के बीच का फोर्स मालूम है। तो क्या फाइंड करना है डियर स्टूडेंट्स, हमें आर का वैल्यू फाइंड करना है, डिस्टेंस का वैल्यू फाइंड करना है। अब हम लोग 5वां क्वेश्चन पर आते हैं, और ये 5वें नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो 5वां नंबर का क्वेश्चन है फिगर बेस्ड। इन द गिवन फिगर कैलकुलेट द फोर्स ऑन द चार्ज Q, कैपिटल Q, इफ O इज द मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन AB। तो ये हमारा एक लाइन है, ये एक लाइन AB है, और AB का मिडिल पॉइंट कौन है, O है। A पॉइंट पर -Q चार्ज है, B पॉइंट पर +Q चार्ज है, ये प्लस -Q स्मॉल q, ये प्लस स्मॉल q, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है और नेचर क्या है, अपोजिट। और बोल रहा मिडिल पॉइंट पर हमने क्या रख दिया है, एक चार्ज प्लस कैपिटल Q को रख दिया, और दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर r है, तो बताइए टोटल फोर्स का वैल्यू, ये फोर्स का वैल्यू आप बताइए कौन से चार्ज पर, इस +Q चार्ज पर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन में हम थोड़ा आपको समझा रहे हैं कि ये करना क्या है। सबसे पहले आपको इस चार्ज के कारण इस चार्ज पर फोर्स लगा लेना है, फिर इस चार्ज के कारण इस चार्ज पर फोर्स निकाल लेना है, अब फिर दोनों फोर्स को क्या कर देना हमको, हम फिगर के हेल्प से समझेंगे। अगर दोनों फोर्स ऐड होने वाला होगा तो रिजल्टेंट फोर्स हम ऐड करके निकाल लेंगे, अगर दोनों फोर्स ऐड होने वाला नहीं होगा, अपोजिट डायरेक्शन होगा या जैसा भी होगा, तो हम उस मेथड से निकाल लेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि कैसे बनेगा। ये सब टाइप का क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, ये फिगर वाला क्वेश्चन या ये फिगर वाला क्वेश्चन, ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम सब में, ऑब्जेक्टिव में भी आता है ये सब क्वेश्चन। तो अगर आप बनाएंगे तो आप सीखेंगे, आपका अप्रोच बनेगा, कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। यही कारण है कि WPP हम लेके आए हैं। ठीक है, चलो ओके, अब मिलते हैं फिर इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। तब तक के लिए धन्यवाद।